एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले मेरे प्यारे बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का अप्लाई किया है प्यारे विद्यार्थियों, उन सभी बच्चों का पेपर आ चुका है। ये जो पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों 100% आपकी परीक्षा में आएगा। किसी भी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों गलती नहीं करना है। आप सभी बच्चों का ये लास्ट मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। ये जो पेपर बता रहा हूँ पेपर याद कर लो, अच्छे से मेहनत कर लो। लगातार रीलें आप स्क्रॉल करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है प्यारे विद्यार्थियों समय से पहले इन पेपर को पढ़ के जाओ, जिससे कि आप सभी पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता देता हूं। अगर किसी और विषय के भी पेपर अगर आपको चाहिए ना, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कह देना है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना, जिससे कि हम सभी बच्चों के लिए वो पेपर भी उपलब्ध करा दें, जिससे कि हमारे सभी बच्चे पास हो सकें। ठीक है, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तिथि को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था वो कब गिराया था? तो यहाँ आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा था। तो 6 अगस्त 1945 आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो वो देश था चाइना। शिमला समझौता कब होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थर्ड में, और वो हो जाएगा 1972 में शिमला समझौता होता है। किस प्रधानमंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी? तो श्री नरसिम्हा राव ने। किसने की थी? श्री नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है आपको बस, है ना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था प्यारे विद्यार्थियों? जय जवान जय किसान का जो नारा था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ था? तो वो हमला होता है प्यारे विद्यार्थियों संयुक्त राज्य अमेरिका पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो को लाइक भी करना है। आप सभी बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको पास कराने के लिए। तो आप सभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सिर्फ इतनी है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साम्यवाद गुट का नेतृत्व कर रहा था। तो कौन कर रहा था? वो कर रहा था सोवियत संघ, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? रूस के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ। बर्लिन की दीवार को में तोड़ दिया गया था। तो बर्लिन की दीवार प्यारे विद्यार्थियों 9 नवंबर 1998 को तोड़ दिया गया था। ठीक है, यूरोपीय संघ की एकीकृत मुद्रा को पुकारा जाता है। तो उसे यूरो के नाम से पुकारा जाता है, यूरो। भारत में दिनांक को नाभिक के परमाणु परीक्षण किया गया था। तो कब किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? ये किया गया था 11 मई 1998 को। ठीक है, सन 2004 में विश्व के 160 देशों ने पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हस्ताक्षर किए थे प्यारे विद्यार्थियों क्योटो प्रोटोकॉल पर। आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। काका कालेलकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर सभी मेरे प्यारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है और अच्छे से मेहनत करना है प्यारे विद्यार्थियों। पेपर बताने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए आपको इन पेपर को याद कर ही लेना है, गलती नहीं करना है। आपका ये लास्ट मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो नीदरलैंड के हेग शहर में। कहाँ पर है? हेग शहर में। साल्ट संधि किन राष्ट्रों के मध्य होती है? तो साल्ट संधि प्यारे विद्यार्थियों ये हुई थी अमेरिका प्लस रूस के मध्य में। नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार कौन थे? तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो थे जॉर्ज बुश। ठीक है, प्रिवी पर्स किन से संबंधित है? तो ये देशी रियासतों के राजा से संबंधित है। इसमें क्या लिखना है? प्रिवी पर्स का संबंध देशी रियासत के राजाओं से है। भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 1 में। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन प्यारे विद्यार्थियों ये हुआ था रियो डी
जेनेरियो। ठीक है, ये आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान रख लेना है। 1985 में पंजाब समझौता किन किन के मध्य होता है, तो इसमें लिखना है 1985 में पंजाब समझौता राजीव गांधी व हरचंद सिंह लोनावाल के मध्य में ये समझौता हुआ था। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ बिल्कुल, और PDF कहाँ पर मिलेगा, PDF की जानकारी भी दे दूँगा। पहले इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सत्य है। आसियान 10 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। 1972 में ताशकंद समझौता हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। मैग्ना कार्टा का संबंध मानव अधिकार से है। नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व भू राजनीतिक स्थिति है, ये आपका सत्य होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। समय आपके पास नहीं बचा है, इसलिए टाइम से पहले इन्हें याद करना है। इस मौके को हाथ से जाने मत देना, ठीक है। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, तो इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के विभाजन से बना राज्य कौन सा था, वो था छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के विभाजन से बना राज्य कौन सा था, तो उत्तराखंड। बांग्लादेश का उदय होता है 1971 में। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने की तिथि क्या थी, तो वो तिथि आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है, 14 मई 1954। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन का वर्ष क्या था, तो 1953। ध्यान रखना है। आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है। पेपर का PDF आपको कहाँ पर मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, PDF की जानकारी मैं आप सभी बच्चों को दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक प्यारे बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहाँ पर 4 सेट पेपर आपको देखने को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। वो चारों ही सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट प्रश्नों को ही पढ़ के जाना है। किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में मेरे प्यारे बच्चों को नहीं पढ़ना है, वरना आपका ये मौका हाथ से फिर छूट जाएगा, आप फेल हो सकते हैं। मैं मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए, इन्हें पढ़िए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।